आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां घूसखोर अधिकारी गिरफ्तार किया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार को गिरफ्तार किया गया। 19,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तारी हुई है। निगरानी की टीम के हत्थे चढ़े सुधीर कुमार और पटना लेकर निगरानी की टीम गई है। जिले का सबसे बड़ा कृषि अधिकारी गिरफ्तार किया गया है। संविदा कर्मी को रिन्यूअल करने के लिए घूस मांगा था। 2 लाख रुपए की घूस मांगी गई थी, जिसमें बताया जा रहा है कि 1,81,000 रुपए घूस भी दिया गया था। बाकी का 19,000 रुपए दिया जा रहा था। कर्मचारी संतोष कुमार से घूस ली जा रही थी, जिसके बाद यह गिरफ्तारी की गई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सुधीर कुमार जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, बताया जा रहा है कि 1,81,000 रुपए पहले ही दे दिए गए थे। 19,000 रुपए दिए जा रहे थे जब रंगे हाथ गिरफ्तारी की गई है। 2 लाख के मांग किया गया था, जिसमें 1,81,000 रुपया ये स्कूटी बेचकर लोन लेकर कुछ पत्नी का जो गहना भी था वो भी बंधक इन्होंने रख के इनको दे दिया। 19,000 रुपया देने की बात थी, तो उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं मांगा। जो 19,000 रुपया देने गए थे, जिसमें इन्होंने धराया, विजिलेंस से धराए हैं आज के डेट में। ये 11 दिसंबर को निगरानी में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत का सत्यापन निगरानी द्वारा किया गया। उसके उपरांत थाना कांड संख्या 3/2026 दर्ज किया गया और उसकी लगातार कार्रवाई करते हुए आज जिला कृषि पदाधिकारी श्री सुधीर कुमार को रंगे हाथ उनके किराए के आवास पर चर्च रोड के पास जो गली नंबर 6 में उनका जो किराए का आवास है, वो उन पे रिश्वत लेते हुए आज उनको गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड के मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू की महिलाओं पर विवादित बयान ने सियासी तूल पकड़ लिया है। आरजेडी की महिला मोर्चा ने पटना में मार्च निकालकर बयान का विरोध किया। आरजेडी की महिला कार्यकर्ताओं ने इनकम टैक्स गोलंबर तक मार्च निकालते हुए बीजेपी पर हमला बोला और गिरधारी लाल साहू का पुतला भी फूंका। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रवीएस नारायण ने। के जो मंत्री हैं रेखा आर्या, उनके पति के द्वारा जो बातें कही गई कि बिहार में 15 से 20,000 रुपए में एक मिनट मिलती हैं जो महिलाएं, उसे लेकर के देखिए आरजेडी के जो महिला मोर्चा है वो मार्च निकाली है और यह पुतला दहन करने के लिए यहाँ से निकली है। आरजेडी कार्यालय से लेकर और इनकम टैक्स गोलंबर तक ये एक मार्च निकाला जा रहा है और सबसे खिलाफ ये कि बिहार के महिलाओं को ये कैसे कहा जा सकता है कि वो खरीदा जा सकता है। अगर क्या ये जो आप लोगों ने मार्च निकाला है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा बार बार बिहार की बेटी और बहनों का अपमान हो रहा है। वैसे तो भाजपा शासित राज्यों में आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा महिलाओं पे प्रहार हुआ है और जिस तरीके से आज भाजपा के एक नेत्री जो है उनके पति के द्वारा कहा गया है कि बिहार की बहन और बेटियां 25,000 में बिकती हैं, तो सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और नितिन नवीन जी जवाब दे कि क्या उनकी बहन और बेटियां 25,000 में बिकती हैं। एक तरीके से देखिए कि आरजेडी के जो तमाम महिलाएं हैं वो सड़क पे उतरी हैं और पुतला दहन के साथ साथ आक्रोश मार्च निकाल रही हैं। पटना से रवीएस नारायण की रिपोर्ट। उत्तराखंड के मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के महिलाओं पर विवादित बयान पर सियासत थम नहीं रहा है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि ऐसे लोगों की जुबान काट लेनी चाहिए। पप्पू यादव ने कहा, बाबा और नेता दोनों चोर मौसेरा भाई हैं, ऐसे लोगों की जुबान काट लेनी चाहिए। मंत्री का पति ने बयान दिया कि 20-25 हजार में लड़कियां। अच्छा, बेटी के बारे में जो भी कोई दल, कोई नेता का कैरेक्टर यही है, लोग गोबर है, रोपिएगा बबूल खाइएगा, गोबर है ये लोग, इनकी चर्चा क्यों करते? ऐसे लोग जो भी लगातार नेताओं के द्वारा, बाबाओं के द्वारा, ये नेता बाबा चोर मुसेरा भाई, इनके लिए ना कोई कानून रह गया, ना कोई संविधान, ना कोई मर्यादा। ऐसे लोगों को लोग जीभ काट ले तो ज्यादा अच्छा। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पटना हाईकोर्ट में 302 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है। जस्टिस सूर्यकांत ने पटना हाईकोर्ट परिसर में एडीआर भवन, मल्टी लेवल कार पार्किंग, अस्पताल भवन, सभागार,
महाधिवक्ता कार्यालय के एनेक्सी भवन, आवासीय भवन और आईटी भवन के निर्माण का शिलान्यास किया। ये सभी परियोजनाएं न्यायिक प्रक्रिया को तेज, सुगम और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर मानी जा रही है। एडीआर भवन से जहां वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा मिलेगा, वहीं आईटी भवन न्यायपालिका को डिजिटल दौर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की ताकत देगा। इस दौरान कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, कई अन्य न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेहतर बिहार के निर्माण के लिए बड़ी पहल की है। नौकरी और रोजगार से अलग लोगों के जीवन स्तर सुधारने, उनके काम को आसान बनाने के लिए 2025-30 के बीच 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत सबका सम्मान जीवन आसान करने के लिए सरकार ने नई सेवा शुरू की। इसके लिए सरकार ने QR कोड भी जारी किया है। सोशल मीडिया एक्स पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह QR कोड साझा किया, जिसे स्कैन कर घर पर ही नर्सिंग, पैथोलॉजी, बीपी जांच, ECG और फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में किसी भी प्रकार की डॉक्टर मदद भी ली जा सकती है। इतना ही नहीं, सरकार को सुझाव और शिकायत के लिए मुख्यमंत्री ने डाक पता और ईमेल ID भी जारी किया है, जिस पर लोग अपनी बात रख सकते हैं। सरकार ने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिसका सीधा असर बिहार की जनता पे होगा, खासकर वैसे लोगों पर जो बुजुर्ग हैं, जो निःशक्त हैं, चाहे उन्हें कई तरह की समस्या हो, जो घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो उनके लिए बेहतर इलाज की सुविधा कैसे उपलब्ध हो जाएगी आसानी से। नीतीश कुमार ने आज सुबह सुबह एक पोस्ट किया जिसपे उन्होंने एक QR कोड जारी किया है, और ये QR कोड मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से किया गया है, और इस QR कोड के माध्यम से कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। और इस जो QR कोड है, इसमें पत्र के माध्यम से भी निम्न पते पर भेज सकते हैं। हम बताएंगे आपको कि इस QR कोड का मतलब क्या है, और इसका जब आप इस QR कोड को जब आप खोलेंगे तो नीतीश कुमार की वो तमाम बातें आ जाएंगी। हम एक बार फिर से दिखाने के लिए कहेंगे कि इसमें 2025 से 30 के लिए राज्य को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने हेतु 7 निश्चय पार्ट 3 के कार्यक्रमों को लागू किया है, और 7 निश्चय 3 के 7वें निश्चय सबका सम्मान जीवन आसान का उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम करना था, तो उनके जीवन को और भी आसान बनाना है। और इसी को देखते हुए सरकार ने QR कोड जारी किया है, जिसमें नर्सिंग सहायता की सुविधा, घर पर ही पैथोलॉजी जांच की सुविधा, ब्लड प्रेशर जांच और ECG जांच की सुविधा, फिजियोथेरेपी की सुविधा, आपातकालीन स्थिति में सभी प्रकार की चिकित्सीय सहायता ये उपलब्ध होगा। वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी उपरोक्त सभी सुविधाएं उन्हें घर पर ही मिल सकेंगी। ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो अब आपकी भी इच्छा होगी कि भाई इस QR कोड का मतलब क्या है, कैसे काम करेगा। तो हमारे साथ JDU के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं, तो हमने इन्हीं के मोबाइल से वो करने की कोशिश की है। आप एक बार दिखाएं नीरज जी, जरा QR कोड का मतलब क्या है, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। ये QR कोड है, और इस वक्त नीरज कुमार के हाथ में माननीय लैपटॉप है। हाँ नहीं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बुजुर्गों का आशीर्वाद, स्नेह और उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए QR कोड जारी किया है। तो देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे आप QR कोड पे आप जाएंगे, स्कैन करेंगे तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, और राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए सुझाव का आमंत्रण। अब क्या है, जरा समझाइए नीरज जी। अब इसमें जो विभिन्न बिंदु हैं कि उदाहरण के लिए प्रमाण पत्र की होगी डिलीवरी, वृद्ध लोग हेतु घर पर ही नर्सिंग सहायता, पैदल यात्रियों की सुरक्षा आवाजाही, अस्पताल में सुगम चिकित्सा सुविधा, यानी और इस चारों में से जो भी आपको चाहिए तो आप उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप भी अगर कोई विशिष्ट सुझाव आप दे रहे हैं तो आप जो QR कोड है उस पर भेजिए, अथवा आप पत्र के माध्यम से निम्न पते पर भेजिए। अपर सचिव 4 देश रत्न मार्ग, मुख्यमंत्री सचिवालय पटना। ईमेल ID cm-secretariat-bihar@government.in। इसका मकसद क्या है नीरज जी? इसका मकसद सीधा है कि राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को, चूंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद ही पूंजी होती है, तो उनका स्नेह और आशीर्वाद राज्य सरकार की प्राथमिकता सूची में है, और पूरा बिहार अपना परिवार है। तो
तो परिवार के किसी सदस्य को किसी ढंग की असुविधा नहीं हो। हमने आपको बताने की कोशिश की कि कैसे नीतीश सरकार ने एक QR कोड जारी कर लोगों से सुझाव भी मांगे हैं और जो समस्या उस समस्या को बताई तो सरकार आपके द्वार पर पहुंच के आपकी समस्या का निराकरण भी करेगा। और जाहिर सी बात है 7 निश्चय पार्ट 3 के हिसाब से जो सबका सम्मान जीवन आसान जो ईज ऑफ लिविंग का सरकार का उद्देश्य था, शायद उसी को पूरा करने के लिए ये QR कोड जारी किया गया। तो जाहिर तौर पे लोगों की जिंदगी कैसे आसान हो, सुगम हो और बेहतर हो, इसके लिए बिहार सरकार की एक बड़ी कोशिश है। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार के इस फैसले का क्या कुछ रिस्पांस मिलता है। तो हमने कोशिश की है नीरज कुमार को ही इसमें हमने उन्हीं के मोबाइल से ये पूरी जानकारी लेने की कोशिश की कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है और नीरज कुमार ने बताया और बोला कि सरकार का ये महत्वपूर्ण कदम है जिसका फायदा बिहार की जनता को मिलेगा। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बांग्लादेशी क्रिकेटर पर बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लिया है। बीसीसीआई ने आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम से हटाने का निर्देश दिया है, जिसके बाद शाहरुख खान की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स से बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को बाहर कर दिया गया है। मुस्तफिजुर रहमान को ड्रॉप करने के बाद मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में गलत हो रहा है और इसलिए इस तरह का विरोध हो रहा है। वहीं उन्होंने उत्तराखंड की मंत्री के पति के विवादित बयान पर भी विरोध जताया। एक तो है क्या कि जो घटना घट रही है बांग्लादेश में वो बहुत ही दुखद है। इस तरह धर्म के आधार पर किसी के साथ उसके साथ गलत व्यवहार करना, अमानवीय व्यवहार करना, उसकी हत्या करना, ये कोई भी पसंद नहीं करेगा। इसलिए बांग्लादेश के माहौल को, वहाँ के सरकार और वहाँ के लोगों को सुधारना पड़ेगा। और दूसरा, ये हमारा विरोध इसलिए विरोध की भाषा होती है कि वहाँ के लोग इस बात को समझे कि हम इसको सहन नहीं करेंगे। सर, उत्तराखंड के मंत्री के पति ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि इस 25,000 बिहार की महिलाएं। देखिए, वो हम लोग सभी इस चीज का जो है इस तरह के बयान का ये प्रदर्शना करते हैं और ये सब गलत बयानी है, गलत बात है। और किसी का पति है तो उसको थोड़े अधिकार है कि कुछ भी बोल दे। तमिलनाडु से पूर्वी चंपारण के लिए चला विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग आज बिहार में प्रवेश कर गया। बिहार के गोपालगंज में शिवलिंग के प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया है और हर हर महादेव के नारे लगाए। जिला प्रशासन के अलावा बड़ी संख्या में पुलिस पहले अधिकारियों ने भी शिवलिंग की पूजा अर्चना की और फूल चंदन लगाकर स्वागत किया गया। बता दें कि ये शिवलिंग महाबलीपुरम के पट्टीकाडू गांव में तैयार किया गया है। शिवलिंग एक ही विशाल ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है जो इसे भारतीय शिल्पकला का अद्भुत नमूना बनाता है। शिवलिंग में पारंपरिक दक्षिण भारतीय नक्काशी शैली की झलक स्पष्ट दिखाई दे रही है। 210 मीट्रिक टन वजन होने के कारण इसे ले जाने के लिए विशेष डिजाइन वाला 96 चक्का ट्रक पर लोड किया गया है। गोपालगंज की यात्रा करीब 48 से 50 घंटे में पूरी कर पूर्वी चंपारण में शिवलिंग प्रवेश करेगा। गोपालगंज में जगह जगह लोग शिवलिंग का स्वागत और पूजा अर्चना के लिए खड़े हैं। बता दें कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास समिति के अध्यक्ष और महावीर मंदिर न्यास समिति से जुड़े किशोर कुणाल ने विराट रामायण मंदिर का निर्माण कराने के लिए शिलान्यास किया था। 20 जून 2023 को शिलान्यास के बाद से ही नींव, प्रवेश द्वार, सिंह द्वार, नंदी मंडप और गर्भगृह का पाइलिंग कार्य पूरा किया जा चुका है। जो केसरिया में है, जहां विराट रामायण मंदिर बनाया जा रहा है श्री किशोर कुणाल जी के द्वारा, वहीं पे ये मूर्ति स्थापित होगा। देखिए, ये सौभाग्य की बात है हम लोग के लिए, पूरे गोपालगंज जिला और इस गांव के लिए। ये विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग हमारे यहाँ से होकर गुजर रहा है और यहाँ दर्शन का और पूजन का सौभाग्य मिला। बहुत अच्छा लगा, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। शिवलिंग आ रहा है तमिलनाडु महाबलीपुरम से। अच्छा, किस मध्य प्रदेश होते हुए आ रही है? मध्य प्रदेश है, सागर होते हुए। अच्छा, सागर, ललितपुर, झांसी, कानपुर होते हुए। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। मुंगेर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। तेज रफ्तार हाईवा का कहर देखने को मिला, जहां बाइक सवार भाई बहन और भांजे को हाईवा ने रौंद दिया है। हादसे में बहन की मौके पर ही मौत हो गई है। मामा भांजा गंभीर रूप से घायल है। घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। तारापुर खड़गपुर मुख्य मार्ग का ये मामला बताया जा रहा है।
तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुंगेर से बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार भाई, बहन और भांजे को रौंद दिया है। कैमूर से बड़ी खबर है। पहाड़ी पर अधौरा के जंगलों में टाइगर का वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक कुछ लोग अपने काम से ट्रैक्टर पर बैठकर खेत जा रहे थे, तभी उनके सामने अचानक टाइगर आ गया। वहीं टाइगर देखने के बाद लोगों ने वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। और ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कैमूर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक टाइगर को अचानक सामने देखकर लोग भी अचंभित रह गए। लोगों ने इसका वीडियो बनाया है, जो अभी काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अब बात सर्दी के सितम की करते हैं। सासाराम में पड़ रही भीषण ठंड ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जिन्हें काम की वजह से बाहर निकलना पड़ रहा है। ठंड से फिलहाल कोई राहत मिलने की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। लोग जगह जगह अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। पड़ रही है जी। क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग वही अलाव जला रहे हैं, बच कर रह रहे हैं, रूम में रह रहे हैं, यही अपने से सावधानी बरत रहे हैं। ठंडा के चलते काम धंधा नहीं हो रहा है, एकदम बहुत ठंडा काफी बढ़ गया है। क्या कर रहे हैं आप लोग? कार साफ रहे हैं। सबसे बड़ा ठंडा तीन चार दिन से बढ़ा है। सासाराम भी शीतलहर की चपेट में है। जनजीवन प्रभावित है। कारण यह है कि तापमान नीचे चला गया है और रात में तापमान काफ़ी कम हो जाती है, जिस कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। मैं बता दूं कि ये जो है सासाराम का जो सिविल लाइन का एरिया है, और यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है सड़कों पर आवाजाही कम है, चूँकि लोगों को अपने काम के लिए घरों से निकलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्कूल को फिलहाल जो है वो बंद रखा गया है तापमान गिरने के कारण, तो लोगों को अपने जो निजी कार्य है, इसके अलावा जो कामकाजी लोग हैं जिन्हें घर से निकलना होता है, उन लोगों को भी दिक्कत हो रही है। ऐसे में बुजुर्गों और बच्चों के सामने अधिक परेशानी है, क्योंकि ठंड से होने वाली जो बीमारियां हैं उसके भी वो भी बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार तापमान के गिरावट होने से जनजीवन तो प्रभावित हुआ ही है, साथ ही हैं जो काम पर निकलने वाले लोग हैं उन लोगों के सामने भी कई तरह की समस्याएं हैं। तो इस प्रकार पूरा जिला जो है, चाहे वह डेहरी ऑनसोन हो, चिनारी हो, दिनारा हो, करगहर, कोचस, नोखा हो, सभी जगह तापमान के नीचे जाने से लोगों को फिलहाल अभी राहत मिलती नहीं दिख रही है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।